हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आरसी क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में आज अपन जिस टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जो टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं, वो आज का टॉपिक है डिटर्मिनर एनी। आज हम जिस डिटर्मिनर की बात करना चाहेंगे, जिसके बारे में अपन डिस्कस करना चाहेंगे, वो है आपका डिटर्मिनर एनी। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको अवगत करा देता हूं कि लास्ट जो पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने डिटर्मिनर का पढ़ा है, और जिस तरह से आपने डिटर्मिनर की उस क्लास को लाइक किया है, तो उसको देखते हुए मैंने आज फिर से एक नए डिटर्मिनर के साथ में ये क्लास प्रेजेंट की है। तो आप लोगों का इतना बहुत सहयोग करने के लिए आरसी क्लासेस आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। और आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनर एनी के साथ में। सबसे पहले अपन डिटर्मिनर एनी के कुछ यूसेज देख लेते हैं, क्योंकि यूसेज यदि आपको पता रहता है तो फिल इन द ब्लैंक्स में उसको फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो अपन यूसेज क्या क्या है वो देखते हैं। ये बात सब पर, सम पे भी लागू होती है, ये बात एनी पे भी लागू होती है कि एनी का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सभी प्रकार के नाउन के लिए यूज हो सकता है। डिटर्मिनर आपको पता ही है, वो वर्ड होते हैं जो जनरली किसी नाउन के पहले आते हैं। दूसरी बात आपको बहुत याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि एनी का प्रयोग अपन निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी का प्रयोग जनरली निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एनी की अपन अगली चर्चा करें तो मैं कहूं इस क्लास का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है कि एनी का प्रयोग जनरली नॉन असर्टिव सेंटेंस में भी किया जाता है। नॉन असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नोट का प्रयोग नहीं होता, फिर भी मीनिंग उस सेंटेंस का निगेटिव होता है। तो नॉन असर्टिव सेंटेंस के एडवर्बियल्स क्या क्या हैं, वो वर्ब्स कौन कौन से हैं जो नॉन असर्शन दिखाती है, अर्थात निगेटिव मीनिंग देते हैं। तो चर्चाएं करते हैं अपन नॉन असर्टिव एडवर्ब्स और नॉन असर्टिव वर्ब्स की। सबसे पहला एडवर्ब अपने पास में आता है हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। ये चार वर्ड आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़े होंगे। ये हो सकता है कि पहला नहीं आया, बाकी हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर। देखिए हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, ये निगेटिव वर्ड है। निगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होते, सेंटेंस में यूज होते हैं अफर्मेटिव में, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो निगेटिव होता है। ऐसी एक वर्ड है अपने पास में रेलुक्टेंटली। रेलुक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा, अनिच्छा, अनिच्छा का मतलब होता है इच्छा नहीं होना। रेलुक्टेंटली आगे का वर्ड होता है विदाउट, के बिना, लिटिल, न के बराबर कोई वस्तु, फ्यू, न के बराबर कोई संख्या, रिजेक्ट करना, डिनाई करना, इनकार करना। डिनाई मीन्स इनकार करना, रिजेक्ट का मतलब भी इनकार करना या रिजेक्ट यानी स्वीकार न करना। और लास्ट का वर्ड है अनविलिंग। अनविलिंग यानी बिना इच्छा के। अनविलिंग को अपन कह सकते हैं रेलुक्टेंटली। यदि ये सारे वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं तो आपको सीधे सीधे किसका प्रयोग करना है, सेंटेंस में एनी का प्रयोग करना है। बात आपको समझ में आ गई। इस टेंस के तीन यूसेज, इस एनी जो डिटर्मिनर है उसके अपन तीन यूसेज पढ़ रहे हैं। पहला जो यूसेज है वो है एकदम सिंपल बात है, कॉमन बात है, सब डिटर्मिनर में लगभग लागू हो सकती है कि पहला जो सम और एनी में दोनों में लागू होता है। पहला जो वाक्य है वो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सभी प्रकार के नाउन के लिए एनी का प्रयोग होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि एनी इज यूज्ड इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो एनी का प्रयोग होता है। और जो तीसरी बात है वो है यूज्ड इन नॉन असर्टिव सेंटेंस। और नॉन असर्टिव के लिए आप देख पा रहे हो हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, रेलुक्टेंटली। इसके अलावा आपके पास विदाउट,
रिजेक्ट हो सकता है, डिनाइड हो सकता है, लिटिल, फ्यू, और लास्ट का वर्ड है अनविलिंग। और जो चौथी बात है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला नोट है, वो एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है। यदि सेंटेंस कैसा हो, कंडीशनल क्लोज हो, कैसा क्लोज हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, और सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में इफ और अनलेस का प्रयोग हो, सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में इफ और अनलेस का प्रयोग हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, और सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन में हो, डाउटफुल सिचुएशन में हो, तो आप ऐसी स्थिति में एनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः 4 बातें एनी के बारे में होगी। आप इनका एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कीजिए और नीचे लिखे हुए 1 2 3 4 जो 4 सेंटेंस हैं, इनका आंसर दीजिए। सबसे पहले वाला सेंटेंस है, आई डोंट हैव एनी मनी, और बुक, बुक काउंटेबल नाउन है और मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, निगेटिव है, तो सेंटेंस का आंसर आना है एनी। एनी क्यों आया, इसका रीजन है निगेटिव सेंस है। दूसरा सेंटेंस है, डिड यू बाय बुक मिल्क, बुक काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है। सेंटेंस का जो मीन है वो इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वाला है, इसलिए इस सेंटेंस का भी आंसर आने वाला है एनी। तीसरा सेंटेंस है, वो परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आई एम विदाउट पेन। आई एम विदाउट, यहाँ पे विदाउट निगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसलिए निगेटिव होने के कारण इसमें एनी का यूज होगा। और जो लास्ट सेंटेंस है, उसमें अपन सेंटेंस को रीड करें, ही हैज हार्डली ईटन मैंगो। तो यहाँ सेंटेंस में एडवर्ब आ रहा है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये निगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसलिए इस सेंटेंस का आंसर भी होना है एनी। आई होप इस जो डिटर्मिनर है उनके यूसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको चारों यूसेज याद हो गए होंगे, और ये जो नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो आपने आराम से इजीली सोल्व कर लिए होंगे। तो अब हम इस डिटर्मिनर के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे गए हैं और क्या क्या एग्जाम्पल परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए चर्चाएं करते हैं एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए तो शुरू करते हैं इस टॉपिक की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन है, आई हैव नेवर सीन एक्सीडेंट लाइक दिस। सबसे पहले तो बताइए इस सेंटेंस में लाइक कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लाइक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लाइक वर्ब है, लाइक नाउन है, लाइक प्रेपोजिशन है, लाइक कंजंक्शन है, या लाइक एडवर्ब है। सबसे पहले तो आप ये आज का होमवर्क है और इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को लिख करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि लाइक कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। इनमें से आप एक सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि लाइक क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है नेवर, कभी नहीं, और इसके लिए आंसर निगेटिव हो गया, तो यूज हुआ एनी का। एनी क्यों आया है, इसका रीजन है नेवर। सभी क्वेश्चंस का जवाब हो सकता है एनी आए, लेकिन ये क्यों आ रहा है, इसका एक रीजन है, वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिए, यू विल गेट देयर विदाउट डिफिकल्टी। आप वहां पहुंच जाएंगे बिना किसी डिफिकल्टी के। ये विदाउट वर्ड है, वो कैसा है, वो नॉन असर्टिव है, और नॉन असर्टिव है तो इसका आंसर होने वाला है एनी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या होने वाला है,
डू यू हैव, क्या आपके पास में वुल है? आज का फिर से होमवर्क है इस क्वेश्चन में। यदि आप इंग्लिश ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फोनेटिक का एक क्वेश्चन आता है। आज का होमवर्क है WOOL, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, और उसमें भी आपको ये बताना है ये जो डबल ओ आया है, ओ आया है, इसका सिंबल क्या होगा, फोनेटिक सिंबल क्या होगा। आपका ये पहला क्वेश्चन और आज का ये दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे कितने प्यारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस क्लास को लाइटली न लेकर के ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड के आधार पर लेते हुए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। मुझे आज कमेंट बॉक्स में ये देखना है। चलो यहाँ आता है, वुल अनकाउंटेबल नाउन है, बुक्स प्लूरल नाउन है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यूज होगा एनी। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 4, आई डोंट हैव वुल बुक्स। यहाँ पे सेंटेंस डोंट है, निगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसलिए आंसर होगा एनी। क्वेश्चन यहां से 5 नंबर, क्वेश्चन यहां से 6 नंबर, ये परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और परीक्षा के लिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो 5 नंबर वाला है, वो है इफ आई हैव मनी आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दे दूंगा यदि मेरे पास पैसा होगा। आपने रूल नंबर एनी का रूल नंबर 4 पढ़ा होगा, रूल नंबर 4, यूसेज नंबर 4, उसमें लिखा था कंडीशनल क्लोज। सेंटेंस है कंडीशनल क्लोज और कंडीशनल के चक्कर में आपको यहाँ पे फिल करना है एंड। और ये जो छठा नंबर का क्वेश्चन है, मैं कहूँ बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। देखिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर शी विल गिव मी मनी, कि वह मुझे कोई मनी देगी, कि वो मुझे कोई पैसा देगी, धन देगी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। सेंटेंस का मीनिंग कैसा हुआ, निगेटिव, और निगेटिव मीनिंग हुआ तो आप यहाँ पे सम और एनी में से क्या फिल करेंगे, आप फिल करेंगे एनी फिल करेंगे। और याद रखिए रीजन है डोंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ही इज रिलक्टेंट टू गिव मी चॉकलेट्स। चॉकलेट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो सम भी आ सकता है, प्लूरल के साथ तो एनी भी आ सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा आ रहा है जो इस क्वेश्चन का आंसर एनी ही डिसाइड करता है। कि आंसर का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर एनी ही होगा। वो शब्द डिसाइड करने वाला है रिलक्टेंट, अनिच्छा, बिना इच्छा से, अनविलिंगली, ये इसका मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए आंसर होगा एनी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इस सेंटेंस में सी डिनाइड टू एक्सेप्ट ब्राइब, ब्राइब का मतलब सब लोग जानते हैं रिश्वत, कि वह उसने बिल्कुल भी रिश्वत को स्वीकार नहीं किया। नहीं का मीनिंग दे रहा है यहाँ पे कौन, डिनाइड। अभी आपको कुछ वर्ड लिखाए थे, लिटिल, फ्यू, विदाउट, रिलक्टेंटली, डिनाइड, ऐसे ही वर्ड में आ रहा है आपका डिनाइड, निगेटिव मीनिंग आ रहा है। सेंटेंस का आंसर होगा एनी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रोहित आस्क्ड मी, रोहित ने मुझसे कहा, डू यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। ये नरेशन का क्वेश्चन हो सकता है और नरेशन का यहाँ पे लिखा गया है केवल, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव, और सेंटेंस इंटरोगेटिव है, एचवी से स्टार्टिंग हो रही है, सीधा सीधा जवाब आएगा एनी। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 10। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सम होना है या एनी होना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सोच समझ के जवाब देना है,
और आशा करता हूँ कि यदि आप आंसर सोच समझ के देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूँ कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आए तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। सोच समझ के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सेंटेंस को आप रीड कीजिए। रोहित ऑप्टिमिस्टिकली आस्क्ड मी, एक वर्ड आया यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिकली, और ऑप्टिमिस्टिकली कैसा मीनिंग देता है? वो मीनिंग देता है पॉजिटिव मीनिंग। और इस सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया है डू यू हैव मनी। यदि सेंटेंस में इतना ही क्वेश्चन होता, डू यू हैव मनी, इतना ही क्वेश्चन होता तो मैं इसका जवाब क्या करता, आप भी जवाब क्या करते, एनी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर डिसाइड होने वाला है ऑप्टिमिस्टिकली से, पॉजिटिव मीनिंग से, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल और केवल सम। हो सकता है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत हुआ हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर सही हुआ हो, लेकिन अपना यहाँ पे मेन जो मोटो है क्लास अटेंड करने का वो है गेटिंग द नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति करना कि किस तरह से आंसर आपने डिसाइड किए। आई होप एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यादगार रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हो सकता है कि एग्जाम ओरिएंटेड होने के कारण एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही पूछ लिए जाए। तो अपन इनको डिस्कस करने के बाद अगले डिटरमिनर की तरफ चलते हैं, जो होगा मच और मैनी, मैनी ए और मैनी है। इनको लेकर के अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार इन सबको आप फिर से अपनी नोटबुक में लिख करके, और खास बात ये 2 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर जरूर किए कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वर्ड का क्या है, लाइक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और दूसरा वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ने मतलब का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है पूरे वर्ड का, और स्पेशली इस ओ वाले इस लेटर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखना है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जिस डिटरमिनर का डिस्कशन करने वाले हैं वो डिटरमिनर है आपका मच। सम एनी के बाद अपन जिसका डिस्कशन करने वाले हैं वो है मच। देखिए सबसे पहले मच है उसका यूज कहाँ किया जाता है, ये लाइन भी इस मच का पूरा आपको डिफाइन करने वाली है कि मच इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए तो लेस भी आ सकता है। मच ही क्यों आए, मच कब लगाना है, जब मच का मीनिंग क्या हो, ज्यादा का हो, मोर का मीनिंग हो, ज्यादा के अर्थ में अनकाउंटेबल से पहले मच का प्रयोग किया जाता है। देखिए देयर इज मनी इन द पॉकेट, या पॉकेट लिख दो, पॉकेट में मनी है, पैसा है, कितना पैसा है, मनी है, वो ज्यादा का मीनिंग दे तो अपन यूज करेंगे मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव। अब आप सोचोगे इंट्रोगेटिव है तो एनी का यूज करना चाहिए ना, लेकिन एनी ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है, और यहाँ पे एनी शूट भी नहीं होता है कि हाउ एनी होता है कभी, हाउ एनी नहीं होता, हाउ मच हो सकता है, हाउ मैनी हो सकता है। आगे दिया गया नाउन कैसा है, टाइम अनकाउंटेबल है। एक बात देख लीजिए, TIME टाइम और TIMES, इनके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी जरूर कर लें कि टाइम और टाइम्स में क्या अंतर है। टाइम है वो काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये जो टाइम्स है वो काउंटेबल नाउन है। टाइम का मतलब सीधा साधा अर्थ होता है समय, लेकिन टाइम्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, कितना बार, ऑफन का मीनिंग देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का मीनिंग देता है कितनी दफा, कितनी टाइम, तब आप वहां पे टाइम्स का यूज करेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हाउ मच टाइम, कितना समय आप मेरे साथ व्यतीत करना चाहेंगे, हाउ मच टाइम, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद में फिर से देखते हैं, आई हैव गॉट टाइम, मुझे खूब सारा समय मिला,
टाइम फिर से अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे अपन यूज करेंगे मच। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप जानते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक होता है वो कैसा नाउन होता है? ट्रैफिक होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसलिए देयर इज, ज्यादा ट्रैफिक है, रोड पर ज्यादा का मीनिंग दे रहा है, तो ज्यादा के लिए क्या यूज होगा? मच। तो छोटी सी बात, इतनी बात याद करिए मच के बारे में। आप बताइए मच के बारे में आपने क्या देखा, क्या सुना? मच के बारे में हमने सुना कि मच का प्रयोग जनरली अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है और वो इन द मीनिंग ऑफ मोर होता है, ज्यादा का अर्थ देता है। ज्यादा के अर्थ के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? मच का। अब मच से मिलता जुलता जो डिटर्मिनर है वो आता है एग्जाम में मैनी। मैनी, मैनी का प्रयोग कब करें? तो मैनी इज यूज, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, मैनी इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसी नाउन? प्लूरल। और प्लूरल में, काउंटेबल में कैसे नाउन? प्लूरल। प्लूरल काउंटेबल नाउन और ज्यादा के अर्थ में हो, ज्यादा के अर्थ में हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप प्रयोग करेंगे मैनी का। तो मैनी का प्रयोग किसके अर्थ में हो रहा है? मैनी का प्रयोग होता है ज्यादा के अर्थ में और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मच का प्रयोग, तो आप बताइए डिफरेंस क्या है? मच और मैनी में क्या डिफरेंस है? तो वेरी इजी बात है तो कि मच का प्रयोग जनरली किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी का प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल के लिए। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको अपन डिस्कस करते हैं। अभी आपसे पूछा था क्या टाइम का प्लूरल टाइम्स होता है? इस टाइम वर्ड का प्लूरल टाइम्स नहीं होता। प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं हो सकता क्योंकि अनकाउंटेबल है। लेकिन यदि इसके एस लग जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसका अर्थ होता है फ्रीक्वेंसी, कितनी ऑफन, कितनी बार, कितनी दफा। देखिए आप क्वेश्चन यही है, आई हैव विजिटेड ताजमहल, मैंने ताजमहल का भ्रमण किया है। कितनी बार? बहुत बार, बार, दफा, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिखेंगे मैनी टाइम्स, क्योंकि टाइम्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है। दूसरे वाला, स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? प्लूरल। प्लूरल में काउंटेबल, काउंटेबल में प्लूरल, प्लूरल होने के कारण यहाँ का आंसर होने वाला है मैनी। अब आप बताइए हाउ के बाद मच आता है, मैनी आता है? कई स्टूडेंट कहेंगे हाउ के बाद तो मच आता है, कई स्टूडेंट कहेंगे हाउ के बाद तो मैनी आता है। तो आप ध्यान रखिए, हाउ के बाद मच भी आता है और हाउ के बाद मैनी भी आता है। हाउ मच कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में, और हाउ मैनी कितनी संख्या में, कितनी बार। हाउ मैनी टाइम्स, टाइम्स है तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? मैनी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि मच और मैनी में डिफरेंस बहुत अच्छा है और मच और मैनी में डिफरेंस बहुत ही इजी है। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए और मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। हाउ के बाद मच भी आ सकता है, हाउ के बाद मैनी भी आ सकता है। तो अपन जरूर याद करें कि टाइम और टाइम्स में क्या डिफरेंस है। यदि इस बात को आप समझ सकते हैं तो आप मच और मैनी का आंसर आराम से इजीली दे सकते हैं। चलिए आप सब इनको लिखिए, याद कीजिए और अपनी क्लास को और भी रोचक बनाने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अगले डिटरमिनेंट के लिए, जो बहुत ही आसान होने वाला है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। वो है आपका मैनी ए और मैनी एम। कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैनी ए मैनी एम भी डिटरमिनर होता है? जी बिल्कुल होता है। बड़ा ही रोचक डिटरमिनर अब आपके सामने लिखा जा रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं इस अगले डिटरमिनर के साथ में। मैथ हेलो चैंपियंस, हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? अब हम चर्चा करें अगले डिटरमिनेंट के बारे में और उस डिटरमिनेंट का नाम है मैनी ए मैनी एन। वेरी इंटरेस्टिंग डिटरमिनेंट है मैनी ए मैनी एन। सबसे पहले आप जान ले इन दोनों का प्रयोग कहाँ होने वाला है। तो आप डिस्कस करके बताइए, सोच के बताइए इन दोनों का प्रयोग कहाँ होने वाला है। क्या इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होने वाला है? क्या इन दोनों का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले होने वाला है? तो आप बताइए किसके पहले होने वाला है? इन दोनों का प्रयोग होने वाला है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। किससे पहले?
both many a many and are used many a और many and दोनों का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब देखिए दोनों में पहली बात तो इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहा है, मैनी के बाद ए और मैनी के बाद में एन, ए और एन के बाद में नाउन आने वाला है, वो होता है सिंगुलर काउंटेबल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मैनी ए और मैनी एन में क्या डिफरेंस है। मैनी ए और मैनी एन में वही डिफरेंस है जो जनरली आप डिटरमिनर आर्टिकल में ए और एन में डिफरेंस करते हैं। अब आप सोचिए ए का प्रयोग होगा तो कौन से साउंड के पहले होगा और एन का प्रयोग होगा तो कौन से साउंड के पहले होगा। देखिए मैनी ए का प्रयोग तब करेंगे जब आगे दिए गए सिंगुलर काउंटेबल नाउन की साउंड, उसकी ध्वनि कैसी हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट हो सकता है कि ग्रेड 2 में इसका फोनेटिक पूछ लिया जाए, तो आज का होमवर्क है आपका कि इस वर्ड का फोनेटिक सिंबल क्या होगा, इस वर्ड का फोनेटिक सिंबल क्या होगा, इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, और आप किस तरह से इसको आप लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। आज का होमवर्क आपका यही होने वाला है। मैनी ए का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कैसे साउंड के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, व्यंजन ध्वनि से पहले। और मैनी एन होता है, वो होता है आगे दिए गए सिंगुलर काउंटेबल नाउन की साउंड कैसी होगी, इसका भी आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखिए, याद कीजिए, क्योंकि इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो फोनेटिक जो साउंड बनती है वो है कॉन्सोनेंट। और इसका जो बनता है वो परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोई बता सकता है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, या इसके साउंड अपन फोनेटिक्स में क्या बोलेंगे। इसका साउंड है, मैं बोलूं आप देखिए जज करें, वोवल, वावल, वावल, वोवल, वावल, वावल। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है वाउवल, वाउवल। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वाउवल, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा वाउवल। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, यही से क्वेश्चन पुट अप हो जाए। सबसे पहले आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, आई सा एलिफेंट्स इन द जंगल। तो बताइए यहाँ पे मैनी ए होने वाला है या मैनी एन होने वाला है। आप अधिकतर कह रहे होंगे कि एलिफेंट है इसलिए एन होने वाला है, लेकिन यहाँ तो आंसर आने वाला है केवल और केवल मैनी का। जी हाँ, क्योंकि आगे दिया गया नाउन सिंगुलर नहीं है, आगे दिया गया नाउन कैसा है, प्लूरल है। और जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कौन आता है, मैनी आता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, आई शा एलिफेंट। एलिफेंट आपने कितने देखे, सिंगल एलिफेंट देखा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। अब इसका जो पहला लेटर उसकी साउंड है एलिफेंट, एलिफेंट इसकी साउंड है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा साउंड आया, वावल साउंड। और वावल साउंड के होने के कारण अपन यूज करेंगे मैनी एन। और दूसरा वाला है, ये दो बार दिया गया गलती से, देखें, आई सा टाइगर इन द जंगल। मैंने टाइगर देखा, कहाँ, जंगल में। अब तो टाइगर देखा है, टाइगर्स देखे, आपने सिंगल टाइगर देखा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे मैनी ए। यदि आपको केवल सीधा क्वेश्चन आर्टिकल का पूछा जाता है ए और एन का, तो आप पहले वाले में एन करते, दूसरे वाले में ए करते। लेकिन आपको आर्टिकल का क्वेश्चन पूछ करके किसका क्वेश्चन पूछा जाए, डिटरमिनर का, और ऑप्शन दे दिया जाए आपको फ्यू, ऑप्शन दे दिया जाए आपको मैनी, ऑप्शन दे दिया जाए आपको मैनी ए और मैनी एन। अब आपको इन ऑप्शन में से चूज करना पड़े, तो आप बताइए इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या चूज करेंगे। क्या यहाँ पे मैनी आएगा, फ्यू आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मैनी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग तो किसके लिए होता है, इन दोनों का प्रयोग तो प्लूरल नाउन के लिए होता है। ये नाउन कैसा है, ये वाला नाउन है सिंगुलर, इसका मतलब ये दोनों नहीं आएंगे। ये नहीं आएंगे तो आंसर इनमें से आना है। एलिफेंट का जो साउंड है, एलिफेंट का साउंड है वो है वावल साउंड, इसलिए राइट आंसर होने वाला है मैनी।
स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आज आप इस क्लास को बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक अंत तक देखें और बने रहिए अगली क्लास में बड़ी उत्सुकता के साथ में, क्योंकि अगले डिटर्मिनर बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। अगले डिटर्मिनर जिनमें अपन चर्चाएं करेंगे लिटिल ए लिटिल द लिटिल की, फ्यू ए फ्यू द फ्यू की, जिसमें एग्जाम में मैनी टाइम्स बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डिटर्मिनर लिटिल ए लिटिल द लिटिल फ्यू ए फ्यू द फ्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।